Hello, welcome friends. In this video, I will analyze a poem Remember Medusa, which is written by Eunice D'Souza. So, Eunice D'Souza was an acclaimed Indian English poet, literary critic, and novelist. So, we have seen that most of her poetry often engaged with the themes of marriage, religion, social hierarchy, which always offers from feminist perspectives. So, this poem, Remember Medusa, is autobiographical in nature. Here in this poem, she has compared herself with the mythological character Medusa. So, Medusa is extracted from Greek mythology. We will know about Medusa later in this poem. So, first let's start this poem. यूनिस डिसोजा जो कि एक टिपिकल क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग्स करते थे, राइट. सो बचपन से ही उन्हें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होता था इन हर फैमिली. आज शी वॉज लिविंग इन ए पैट्रिकल सोसाइटी. शी हैड फेस्ड a lot of difficulties, a lot of problems that she has tried to portray in this poem. So let's start. My dumb ox loyalty, one second, my dumb ox loyalty is the frozen heart. My dumb ox loyalty. What is the meaning of dumb? Dumb मतलब गूंगा, जो कुछ बोल नहीं पाता. Ox यानी बेल. लॉयलिटी का मतलब वफादार. यू ऑल नो दैट. वफादार या फिर फेथफुल या फिर यू कैन से ओबीडियंट. माई डम्ब ऑक्स. ऑक्स जो होता है वो हमेशा अपनी ओनर के हिसाब से काम करता है. वो ऑलवेज फॉलोज हिज मास्टर. ना तो वो कुछ बोल पाता है. उसका मास्टर जैसा कहता है वो ऐसा ही करेगा. अगर उसका मन करेगा कि मैं और काम नहीं कर पाऊँगा, मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, पर ऐसा नहीं होगा. ही ऑलवेज हैज़ टू ओबे हिज मास्टर. सो लाइक ए ऑक्स, यूनिस डिसोजा हैज़ फॉलोड एवरीवन्स ऑर्डर. वो सबके बात मानी. वो हमेशा सबकी ऑर्डर फॉलो किए. अपनी बचपन से आज तक सबका बात सुनी, सबका बात मानी, सबके साथ लॉयल रही. बट नाउ व्हाट्स इज सेइंग, मेरा आज्ञाकारी होना सबसे बड़ा फुलिशनेस है. इसका मतलब ये है कि उनका हार्ट अभी दुखता है पर वो कुछ बोल नहीं पाती. लाइक ए ऑक्स, नाउ शी कांट से एनीथिंग लाइक एन ऑक्स. अपने फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, ना तो किसी को बोल पा रही हैं. नाउ ए डेज शी फेसेस स्ट्रगल्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. लॉयलिटी इज़ द फ्रोजन हार्ट. उनका जो हार्ट है अभी फ्रोजन पड़ गई है या फिर ठंडा पड़ गई है. क्यों? ड्यू टू डेथ ऑफ इमोशन. तो ज़िंदगी भर वो अपने इमोशन को हमेशा दबा के रखी, जिसकी वजह से वो अभी फ्रोजन पड़ गई है उनके हार्ट. सो यहाँ पर यूनिस डिसोजा ने अपनी लॉयलिटी की तुलना फ्रोजन हार्ट या फिर जमी हुई दिल से करती है. व्हिच शोज हर इमोशनल पेन. द फ्रोजन स्टेयर. फ्रोजन स्टेयर मतलब उनके जो आँख, हर आइज, उनका जो आँख है वो भी ठंडी पड़ गई है, वो भी फ्रोजन बन गई है. कभी कभी ऐसे होता है कि हम जब कुछ बोलेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो वी कैन से दैट दिस हेल्पलेस टाइप का सिचुएशन आया है, जो कि जब वो कुछ ना तो किसी को बोल पाती है, ना तो एक्सप्रेस कर पाती है खुद को. ऑफ लॉन्ग एलोननेस. वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, वो बिल्कुल एलोन हो गई है, सब कोई छोड़ के चली गई है उन्हें. ऑन पीपल इवन बाय टेरर. सो धीरे धीरे वो अकेले पड़ गई. ऐसा लगने लगा उनको समझने वाला कोई नहीं रहा. शी कुड नॉट शेयर हर पेन, हर फीलिंग्स. शी ओनली फॉलोड एवरीवन्स ऑर्डर. वो इतने अकेली हो चुकी है कि उनका डर या फिर टेरर वो भी उन्हें छोड़ चुके थे. ऑन पीपल इवन बाय टेरर. इसका मतलब ये है कि उनका जो डर था मन में, हमारे मन में जो डर रहता है, वो भी उन्हें छोड़ चुके थे. वो फिर वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी. यहाँ पर स्पीकर ने टेरर को पर्सनिफाई किया गया है. सो हियर टेरर इज़ नॉट कंसिडर्ड एज फीलिंग्स, टेरर इज़ कंसिडर्ड एज ए ह्यूमन बींग. रिमेंबर मेड्यूसा हु कुड नॉट लव इवन हर सेल्फ. अभी पोएटिस ने खुद को कह रही है, याद कर, मेड्यूसा को याद कर. और मेड्यूसा कौन है? मेड्यूसा ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, जो कि एक बहुत सुंदर सी मेडन थी. शी वॉज ए ब्यूटिफुल मेडन, बट किसी श्राप की वजह से उनका जो हेयर है, बालों हैं, वो सब स्नेक्स बन गई हैं. सी बिकेम वेरी फ्यूरोसियस दैन बिफोर. बहुत क्रूएल बन चुकी है वो मेड्यूसा, अब बहुत क्रूएल बन चुकी है. सो नो बडी लव्स हर, नो बडी लाइक्स हर. लाइक दैट द पोएट हैज़ ट्रांसफर्ड हर सेल्फ.
लाइक मेडुसा। ऐसे सिचुएशन आया है कि स्पीकर ने खुद को लव नहीं कर पाती है, ना तो किसी को शेयर कर पाती है। शी कुड नॉट शेयर एनीथिंग, नाइदर शी कुड लव हर सेल्फ। बेटर द फ्लेलिंग द एंग्री वर्ड्स burning through the brain the certain sorrow than letting go. Better the flailing, flailing means चिल्लाना। Better the flailing the angry words। मैंने जो इतने सारे ईयर्स साइलेंट रहा, ड्रीम्स को सप्रेस करके रखी, इससे तो अच्छा होता मैं कुछ एंग्री वर्ड्स बोल पाती, मेरे मन में जो था वो एक्सप्रेस कर पाती, मेरा मन हल्का हो जाता या फिर मुझे रिलीफ मिल जाता, पर मैं वो सब नहीं कर पाई, जिसकी वजह से now my brain is burning and causing me pain or sorrow. Here the poetess wanted to tell that she could not speak the untold words that remained in her mind, which gives them numerous sorrow, जो कि हमेशा उन्हें दुख देती रही। Then they fall slow motion into that abyss। abyss का मतलब खाई, यहाँ पर होगा इमोशनल बॉटम या फिर इमोशनल डेथ यू कैन से। सो धीरे धीरे मैंने हर चीज़ को जाने दिया। लेटिंग गो मतलब मैं हर चीज़ को जाने दिया, लाइक मैं ड्रीम्स को पीछे छोड़ दिया। धीरे धीरे मैं खुद को भूलने लगी और ऐसे खाई में गिर गया जहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। इसका मतलब मेरा कुछ आइडेंटिटी नहीं रही, अपना कुछ स्टैंड पॉइंट नहीं रही, मैं सबका स्लेव बन गई, सबका फॉलो किया, जस्ट लाइक ए स्लेव। ईच लाइफ लाइन ऑफ वर्ड्स योर्स इन द मेकिंग। मुझे मेरी आवाज़ उठाने को, रियलाइज़ करने को बहुत साल लगे, बोलने के लिए या फिर वो जो शब्द सब है उसको तैयार करने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए मुझे सालों साल लग गई। टू रेज माई वॉइस, टू रेज माई वर्ड्स, दैट मीन्स इतना ईयर्स हिम्मत जुटाने में मुझे लग गई। टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। So we discussed the poem by D'Souza that explores the theme of self-preservation and the struggle to love oneself. So rather than succumbing to a state of emotion numbness, it's always better holding on to one's emotions and identify, even it means facing sorrow and isolations. So thank you.